आदाब नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप। नाम न्यूज़ पर एक बार फिर न्यूज़ टुडे का एक और शो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ईद से पहले ये आखिरी शो है। इसके बाद अब जब ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई कहानियां लेकर, नए मौज़ूआत लेकर। आज का जो शो है बुनियादी तौर पर वो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से है, और फिर इसहाक डार जो है वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आर्मी चीफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, वो कि गैर रस्मी मुलाकात है अवामी हॉल में, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और थोड़ा सा भारत पर बात करेंगे। तो भारत से ही आगाज कर लेते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। मार्को रूबियो इंडिया में हैं, और आपको पता है हमने आपको चंद रोज पहले भी ये बताया था कि मार्को रूबियो जो है उनके एजेंडे का जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है वो भारत को तेल बेचना है, वेनेजुएला का तेल। यानी अमेरिका वेनेजुएला को अपनी रियासत बनाना चाहता है, उसका तेल बेचना शुरू कर दिया है पहले से। और मार्को रूबियो मेरे मैं उनको देखता हूँ जरा डिफरेंट एंगल से, क्योंकि मैंने 87-88 में साहबजाद याकूब खान साहब जब वज़ीर ख़ारजा होते थे, तो मैंने उनसे 87 में भी थे वो, और फिर 88 में भी थे जब बेनज़ीर भुट्टो आई, क्योंकि उन्होंने उनको कंटिन्यू किया सेनेटर बनवाकर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी आप बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर ख़ारजा जो होता है उसके पास एक पूरा पैराफर्नीलिया होता है, तो वज़ीर ख़ारजा को अगर अपनी बात 4 अल्फाज में कहनी है तो वो 3 अल्फाज में कहने का आदी है। तो मार्को रूबियो भी कम बोलते हैं लेकिन बेहतर बोलते हैं, और एज लाइक अ ट्रू डिप्लोमेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होते, या बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करते, टू द पॉइंट बात करते हैं, जो उनका माफी जमीर होता है वो भी बयान कर देते हैं। और गुज़िश्ता रोज भारत में उनका टाकरा हो गया भारतीय मीडिया से। तो पहले तो भारतीय मीडिया ने एक सवाल दोहराया, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है जी, वो फुटप्रिंट्स हैं, ये है। और फिर भारतीय एंकर ने इंडिया टुडे पर उनसे सवाल किया, उसमें तो खैर वो खुद ही फंस गया कि जी 30% जो इंक्रीज हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी। तो लेकिन वो मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते थे, तो मार्को रूबियो ने बहुत ही खूबसूरती से उसका जवाब दिया, और उन्हें एंकर को कोई ये मौका नहीं दिया इतने कंप्रेंसिव जवाब में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मजीद कोई प्रोपेगेंडा कर सके। ये चेंज है अमरीकी रवैये में। उस चेंज की वजह पाकिस्तान का वो किरदार है जो अमेरिका ईरान के हवाले से मुज़ाकरात, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान कर रहा है, जो आलमी अमन के लिए कर रहा है। और ये किरदार पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशरी है। इसी तनाजुर में हमने माजी में देखा कि जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आते रहे भारत में, और वो पाकिस्तान को, हालांकि वो पाकिस्तान से काम भी ले रहे होते थे, पाकिस्तान के इत्यादी भी थे, अफगानिस्तान में वो लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान उनका इत्यादी था, लेकिन फिर भी वो ऐसी गुफ्तगू करते थे जो पाकिस्तान के खिलाफ होती थी। अब ये चेंज आया है, पाकिस्तान ने अपने अपने आप को सेट किया, पाकिस्तान एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभर रहा है, और थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री लीडरशिप कि पाकिस्तान में वो रोल प्ले कर रहा है, जिससे अब अमेरिका भी उस पर तकिया कर रहा है, और ईरान भी तकिया कर रहा है, और बाकी दुनिया भी तकिया कर रही है। और फिर भारत का तो समझ में आता है कि उनको जो 10 मई को शिकस्त हुई गुज़िश्ता साल, उनका तो प्रोपेगेंडा करना बनता है, लेकिन पाकिस्तान उस जंग में फातेह की हैसियत से उभरा, तो पाकिस्तान साथ ही खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी उभरा। और ये इस बात का जो शवाहिद हैं वो मिलते हैं कई ममालिक जो पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने किया आज, और फिर और ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो ये रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का के हवाले से जो अमेरिका में तब्दीली आई है, ये बड़ी तब्दीली है। अब आ जाते हैं जरा मुज़ाकरात के हवाले से। आपको पता है अमेरिकी सदर भी बार बार कह रहे हैं, ईरानी हुकूमत भी कह रही है, एक तो ईरान मुबारक हो के जो है वो गालिबाफ साहब जो है वो री इलेक्ट हो गए हैं ईरानी नेशनल असम्बली के स्पीकर। वो मुज़ाकरातकार भी हैं, और अमेरिकी ईरानी सिस्टम में बड़े एक अहम कलपुर्जा हैं वो। उनको मुबारक हो, ईरानी कौम को भी मुबारक हो कि उनकी नेशनल असम्बली जो है वो काम कर रही है इस सूरत हाल में भी। अब आ जाते हैं MOU की जानिब। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, या MOU जिसे कहते हैं, मेरे नज़दीक ये एक इब्तिदा होती है कि ये इत्तफाक राय होता है, तहरीरी तौर पर इत्तफाक राय कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है।
अब पिछले कई दिन से आपको पता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो उन्होंने ईरान में एक रात गुजारी, तकरीबन एक दिन पूरा गुजारा, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मामला को तकरीबन तय करवा के वहां से उठे। और मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे 4 दिन से, और फिर उससे पहले भी उन्होंने 3 दिन वहां गुजारे थे। तो वो उसके नतीजे में ये जो हुआ, और ये दुनिया के लिए खुशी की बात है, पाकिस्तान को प्रेज भी किया जा रहा है, लेकिन ईरान जो तस्लीम कर रहा है कि हम MOU की तरफ बढ़ रहे हैं। MOU जो है वो इन द मेकिंग है, और ये हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह। और ईरान अब हुर्मुज़ खोलने पर तैयार हो गया, तो MOU इसी तनाजुर में होगा। लेकिन चूंकि बहुत लंबे अरसे से डिप्लोमेटिक कवर करता हूँ, और इन टर्म्स को भी हम लोग समझते हैं कि MOU का क्या मतलब है, तो मैंने फिर ईरानी हुकाम से भी पूछा, बाद अमेरिकी दोस्तों से पूछा कि MOU के बाद क्या कोई मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। तो उनका ये कहना था कि यस, मुज़ाकरात होंगे। MOU इस बात का एग्रीमेंट है कि आप ना हुर्मुज़ सब खोल देंगे, लेकिन फिर उसका अभी तो खुल जाएगी, बल्कि तकरीबन खुल गई है, उसके बाद आगे चलकर उसके जवाबित क्या होंगे, इस पर मुज़ाकरात होने, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात होने, ईरान के जो वो अकाउंट्स डिफ्रीजिंग का मामला है, एसेट्स डिफ्रीजिंग एंड अकाउंट्स डिफ्रीजिंग, उस पर बात होगी। और ये मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है, ये दोनों वफूद बैठेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। ये मैंने उनसे पूछा कि फिर ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ये 3 नुकात जो है ये क्योंकि इसमें शामिल हैं, और तीनों नुकात जो है वो उसके बाद इनके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, और बाकायदा एक अग्रीमेंट साइन होगा। अब इसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं साइन होगा, इस्लामाबाद टॉक्स का प्रोसेस का हिस्सा है ये सारे। अब ये साइन कहाँ होगा, कब होगा, इसके हवाले से जब मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि दोनों जानिब से फरीकैन का, कि होपफुली मुज़ाकरात इस्लामाबाद ही में होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम और ईरान, अमेरिकन सोर्सेज ने बताया कि हम और ईरान इस बात पर जो है मुत्तफिक हैं कि MOU अनाउंस होने के बाद जो है वो 8 या 10 दिन में कोशिश करें कि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज कर दें। ये एक बड़ी हौसला अफजा डेवलपमेंट है, क्योंकि मुज़ाकरात का आगाज होगा, पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें तय हुई हैं उनके उनके ऊपर फिर वो जब चीज़ें तय हो जाती हैं तो अग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं। अग्रीमेंट्स जब लिखे जाते हैं वो चूंकि एक लीगल लैंग्वेज में होना होते हैं, तो फिर उसकी नोक पलक भी दुरुस्त होती है, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो एक प्रोसेस होता है। तो वो सारा प्रोसेस होगा, और उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत होंगे। तो ये कहते हैं कि ये यस, मुज़ाकरात होंगे। ईरानी भी यही कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, एग्रीमेंट होगा, और ये ट्रीटी होगी या एग्रीमेंट होगा ये तो देखा जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट और ट्रीटी में बड़ा फर्क होता है। एग्रीमेंट कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, एंटी एग्जिट क्लॉजेज उसमें बाद औकात रखते हैं, बाद औकात नहीं रखते, लेकिन ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग क्लॉज होती है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, वो ट्रीटी है इसलिए बाइंडिंग क्लॉज है, और उसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है। यानी पाकिस्तान और भारत दोनों में से कोई एक तरफा तौर पर उसको मुअत्तल नहीं कर सकता। ये मैंने कई माहिरीन से पूछा, जो अभी माहिरीन, और कुछ 1-2 गैर मुल्कियों से भी पूछा, वो भी यही कहते हैं। और इसलिए पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि वो भारत को इंडाइट करेगा। मैंने अभी जुमेरात को सवाल, जुम्मे के रोज ब्रीफिंग हुई थी, तो उसमें सवाल पूछा था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान भारत को इंडाइट करेगा। तो ये एक सूरत हाल है इसमें। और ये मुज़ाकरात कब होंगे इसका फैसला, डेट्स का फैसला हो जाएगा, लेकिन ये मुज़ाकरात होंगे, और होपफुली इस्लामाबाद में होंगे, और ये एग्रीमेंट साइन होगा, और फिर दुनिया जो है वो अमन की तरफ बढ़ेगी। खुशाइन बात यह है कि ये तजारत शुरू हो गई है, और अब मामला आगे बढ़ रहे हैं। और अब आ जाते हैं वो दूसरी खबर की जानिब। इसहाक डार साहब जो है वो चाइना से रवाना हो जाएंगे, होपफुली आज रात रवाना होंगे, क्योंकि 26 से वो जब है उनकी 28 तक की एक्टिविटी है न्यूयॉर्क में। चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के उन्वान से एक सिक्योरिटी काउंसिल में रखा है मुबाहिसा। उसमें पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है इस वक्त, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें करेंगे इसहाक डार साहब। वो इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रखेंगे, और फिर वो दीगर इनिशिएटिव्स पर होने वाली मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनमें भी शिरकत करेंगे। उनकी 2 तरफा मुलाकातें भी होनी हैं,
और होपफुली ये पाकिस्तान के लिए एक और मौका होगा कि न्यूयॉर्क में दुनिया को वो पीस के हवाले से जो एतमाद में भी लेगा, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कंक्लूड किए हैं ईरान में। एक तो ये है। दूसरा ये कि एक आज बड़ी खबर ये आई कि चाइनीज वजीर आजम जो है वो बड़ी गर्मजोशी से मिले फील्ड मार्शल को। ये फील्ड मार्शल का वो रोल है जो वो ईरान में अदा कर रहे हैं या पीस ब्रोक कर रहे हैं, जिसके जरिए उसकी वजह से उनकी और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी के साथ उन्होंने फील्ड मार्शल का इस्तेमाल किया। ये एक अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है। चाइनीज जो है वो अपने जज्बात के इजहार में बहुत मोहतात होते हैं, लेकिन वीडियो में भी देखें, टीवी पर चल रही है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको खुशी के अंदाज में उनसे मिल रहे हैं। और ये पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी अच्छा है, और ये पाकिस्तान के आलमी इमेज के हवाले से भी बहुत एक अहम बात है। भारत में अलबत्ता इसके ऊपर खूब उस भारत का मानोबल पड़ रही है, तो वावेला तो जरूर बनेगा। खुदा हाफिज।